जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 20 और 21 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके एसएससी जीडी का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि आपके 20 और 21 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 19 के क्लोज नंबर 1 के ए में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख बने हैं। तो 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख बने हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 3 नंबर और 3 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है यहाँ पे क्या, तो रोग मुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। ऑप्शन डी रहेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4th क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलामंडलम गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य शैली के लिए प्रतिनिधि के रूप में जो है पहचाना जाता है। तो ये पहचाने जाते हैं कथकली को। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, कथकली। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कॉफी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी सक्रियता होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है और 6 क्वेश्चन है कि भारत ने डैश के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की थी। तो याद रखेंगे आप कि भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की है। यानी ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 7th नंबर और क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान में कैसी औपनीय उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है जिसे इसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो आप बताएंगे 5। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 8 क्वेश्चन है कि 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता। तो 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीते हुए हैं श्री हरि नटराज। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और 9th क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्रियान्वित किया गया था? तो ये किए गए थे द्वितीय योजना के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, द्वितीय योजना के दौरान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 10th नंबर कि सरकारी संपत्तियों की बिक्री को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो सरकारी संपत्तियों की बिक्री को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इनको जानते हैं विनिवेश के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर, और क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना 1900 जो है यहाँ पे 20 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि 2023 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इनमें भाग लिए थे कुल 5 टीम। ऑप्शन बी रहेंगे सही जवाब, 5 टीम भाग लिए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस वर्ष जो है जोड़ा गया? तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो इनको जोड़े गए थे वर्ष 1976 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 2021 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए? तो याद रखेंगे इनसे जो है 13.5 करोड़ लोग जो है बाहर आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कथक। ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे, कथक होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि मौखरियो ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? तो ये किए हुए थे महाराज धीराज की उपाधि। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 18 क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अक्टूबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यहां पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 90 नंबर है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो ये दिए गए थे आपके किस योजना में? तो ये दिए गए थे आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? चलिए बताएंगे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि केवल 4 वर्ष की थी? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी रहेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न है कि रोलिंग प्लान योजना की अवधि क्या थी? तो रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो इनकी अवधि जो है, तो इनकी अवधि हो जाएंगे 1978 से 1980 तक। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 1978 से 1980 तक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 22 नंबर कि रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा जो है लाया गया था? तो रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया था? तो ये लाए गए थे आपके जनता पार्टी सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है
ये हो जाएंगे 1980 से 1985 तक। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नाबार्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई। तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये किस योजना के दौरान हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये हो जाएंगे आपके 1985 से 1990। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 26 नंबर है कि भोजन काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया। तो भोजन काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया है। तो ये दिए गए हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू किए गए 1989 में। ऑप्शन यहां पे सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 28 है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1972 से 1997 तक, 1992 से 1997 तक होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 29 नंबर कि 8वीं योजना में किसे जो है ना सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो 8वीं योजना में किसे जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो ये प्राथमिकता दी गई है मानव संसाधन विकास को। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, मानव विकास संसाधन विकास को। अगला प्रश्न यहां पे 13 है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस योजना में हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस योजना में हुई थी। तो इनकी शुरुआत हुए थे कहां पे। तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है बी हो जाएंगे 8वीं में। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा 31 नंबर कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का 1997 से 2002। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि 9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य जो है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का 2002 से लेकर 2007। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि 10वीं योजना का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को कितने वर्षों में दोगुना करना था। तो 10वीं योजना लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को कितने वर्षों में दोगुना करना था। तो ये 10 वर्ष में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है क्या थी। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।